Hello everyone, I am Piyush Goyal and I welcome you to Voxel. So this video is going to be in Hindi language, and if you want the English language version of this video, you can go to our video section and you will be able to find it there. So let's start. So इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम आइल्स के जो रीडिंग मॉड्यूल है उसमें हम कम से कम 6 बैंड्स कैसे लेकर आ सकते हैं. तो आई हैव सीन कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके 6 बैंड नहीं बन रहे हैं, स्पेशली दोज जो एकेडमिक की तैयारी कर रहे हैं उनके 5 5.5 इतने बैंड्स रह जाते हैं कि वो 6 नहीं बना पा रहे होते और वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं. तो इस वीडियो में हम देखेंगे सबसे ईजीएस्ट और मोस्ट प्रैक्टिकल अप्रोच कि आपको कैसे इस चीज़ को अप्रोच करना चाहिए. इसमें हम देखेंगे, इस वीडियो में आपको नॉर्मल टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं बताएगी जो आपको बहुत सारे वीडियोस में देखने को मिल रही भी होंगी और वो काम ज़्यादातर नहीं भी करती. बट इसमें हम देखेंगे कि आप अपने लिमिट्स में रहकर कैसे अपने बैंड्स अचीव कर सकते हैं. तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं इसको. पहले हम देखेंगे वाई स्टूडेंट्स फेल, कि बच्चे बच्चे फेल क्यों हो जाते हैं, मतलब क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं. सब कॉमन प्रॉब्लम्स देखेंगे हम. सो द कॉमन रीजंस जो स्टूडेंट्स अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सकते, वो हम अभी भी मैं बैंड 6 मिनिमम की बात कर रहा हूँ. आई एम नॉट सेइंग कि ये आपके मैक्सिमम बैंड्स होंगे कि इससे ज़्यादा नहीं आएंगे, बट कम से कम सभी का टारगेट 6 बैंड तो होता ही है. अगर 6 बैंड होंगे तभी आप फाइल लगाने के लिए एलिजिबिलिटी मीट कर पाएंगे. आजकल तो वैसे भी कम से कम 6 बैंड से अगर कम से फाइल लगाओगे तो रिफ्यूज़ल के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं. तो देखते हैं कुछ ऐसे कारण जिनकी वजह से स्टूडेंट्स 6 बैंड्स भी नहीं लेके आ पा रहे. पहला जो सबसे मेन कारण मैंने देखा वो बच्चों में बहुत सारे, कि वो जैसे इसमें लिखा हुआ है गेट स्टक एंड वेस्ट टू मच टाइम ऑन वन क्वेश्चन, कि वो एक क्वेश्चन पर फंस जाते हैं, अड़क जाते हैं एंड उस पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं. एंड उनको फिर लगने लग जाता है कि यार इसको तो मैंने सॉल्व करके ही रहना है तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगा, अदरवाइज़ मैंने इस क्वेश्चन को मैं अगर छोड़ दूंगा तो मुझे बाकी क्वेश्चन पता नहीं होंगे, पता नहीं होंगे. तो अगर आप ऐसे के स्टूडेंट्स हैं कि जो एक क्वेश्चन पर फंस जाते हैं, एक क्वेश्चन पर रुक जाते हैं एंड देन उस पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं, तो आप इस बात से इजीली रिलेट कर पाएंगे. स्पेशली इन पैसेज वन. अब ये प्रॉब्लम ज़्यादातर तब स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है जब वो किसी पैसेज वन के किसी क्वेश्चन में फंस जाए. मतलब जब वो पैसेज वन सॉल्व कर रहे हैं और उनको कोई एक ब्लैंक नहीं मिल रही, या कोई ट्रू फॉल्स नहीं समझ आ रहा, या कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी कोई भी टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, उसको लगता है कि यार अगर पैसेज वन का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो 2 और 3 का तो पता नहीं क्या मिलेंगे या नहीं मिलेंगे. तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, आपका मिनिमम बैंड टारगेट जितना भी है, अगर बैंड 6 की बात करूँ एकेडमिक, तो आपको 23 नंबर्स चाहिए कम से कम, 23 मार्क्स, एंड जीटी में हमें 30 मार्क्स चाहिए. तो अगर एक आधा क्वेश्चन आपको नहीं भी समझ आ रहा तो उसको छोड़ दीजिए, दिक्कत क्या है. बट स्टूडेंट्स उसमें फंस जाते हैं एंड वो क्या करते हैं, फिर अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं एंड देन वो पैनिक कर जाते हैं. और उसके एक और नेगेटिव है, उसमें वो क्या कर सकते हैं, दे मे मिस द इजी वंस. हो सकता है कि सेकंड पैसेज या थर्ड पैसेज के कुछ क्वेश्चंस जो आपको शायद इजी लगे बाद में जब आप सॉल्व कर रहे हो रीडिंग को, तो हो सकता है क्योंकि आपने पहले ही पैसेज में उस क्वेश्चन पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दिया, आपने उस पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, जिस वजह से आपको लास्ट में अच्छी तरह से क्वेश्चंस पढ़ने का टाइम नहीं मिला, तो आप गैस वर्क करने लग गए, जिस वजह से हो सकता है कि जो क्वेश्चंस आप ठीक कर सकते थे वो 5-6 क्वेश्चंस आपने गैस वर्क की और उनमें से कोई भी ठीक ना हो. अदरवाइज़ आपके वो 5 या 6 या जितने भी नंबर है वो इतने कम से कम तो और इंक्रीज हो ही जाते, बट वो एक क्वेश्चन के लिए आपने 5-6 क्वेश्चंस बलि चढ़ा दिए. सेकंड जो कॉमन प्रॉब्लम देखिए स्टूडेंट्स में वो है मैचिंग वर्ड्स. तो बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादातर वर्ड्स को मैच करना शुरू कर देते हैं कि यार ये वाला वर्ड अगर पैसेज में मुझे यहाँ पर मिल जाए तो मुझे आंसर मिल जाएगा, ये वाला वर्ड ही नहीं मिल रहा, वो बार बार पढ़ी जा रहे हैं उस पैराग्राफ को, उस पैसेज को, बट वो वर्ड ही नहीं मिल रहा. तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ऑब्वियसली
आपके पेपर को क्लियर करने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा स्लिम हैं, कम हैं। उसका रिजल्ट का निकलता है जब आप इन दोनों प्रॉब्लम्स को बार बार कर रहे होते हो, आप स्टक इन अ लूप ऑफ रिपीटिंग दी एग्ज़ाम। आप एक लूप में फंस जाते हो, एक चक्कर में फंस जाते हो कि ये एग्ज़ाम भरते रहते हो पर पेपर निकल नहीं रहा। एग्ज़ाम लाइक आपके वो जितने बैंड्स हैं लाइक 5, 5.5, 5, 5.5 या उससे भी कम हो सकते हैं। और फिर बच्चों को क्या लगने लग जाता है कि यार ये तो लाइक फिर मिथ्स क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं कि यार ये तो फिक्स्ड है, लाइक जो एक बार बैंड दे दें तो वो रिपीट करते रहते हैं। नहीं, आप अपनी तरफ थोड़ी सी अकाउंटेबिलिटी लीजिए अपने लिए, अपनी अकाउंटेबिलिटी सेट कीजिए कि अगर आप तैयारी नहीं करके जा रहे, अगर आपके टेस्ट में नंबर नहीं बन रहे, ईमानदारी से करनी पहली बात। गैस वर्क की बात नहीं कर रहा, जो आपने अच्छी तरह से पढ़ कर लगाए हैं उनमें बात कर रहा। तो अगर आप उसको इम्प्रूव नहीं कर रहे हो तो ऑब्वियसली पेपर में भी गैस वर्क लगने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हैं। तो फिर वो आपको बार बार पेपर को रिपीट करना पड़ता है। पैसे भी वेस्ट कर रहे हो, टाइम भी वेस्ट कर रहे हो, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अपना कॉन्फिडेंस खो रहे हो। फिर बच्चों को अपने आप में कॉन्फिडेंस कम होना शुरू हो जाता है कि यार मेरे में कुछ गलती है, मेरे से नहीं निकल रहा, मेरी किस्मत ख़राब है। फिर आप ब्लेम गेम पे शुरू हो जाते हो कि किस्मत ख़राब है, ये जगह इस पे नंबर नहीं आते, इस जगह पे नहीं भरूंगा, कहीं और जगह पर भरूंगा तब नंबर आ जाएंगे, किसी और शहर में सुना होता है वहाँ पे पेपर भर दो वहाँ पर नंबर आ जाएंगे। फिर ऐसे के मिथ्स टेक ओवर कर लेते हैं, फिर आपका माइंड तो फिर वैसे चलना बंद हो जाता है। तो फिर क्वेश्चन अराइज होता है कि चलो प्रॉब्लम्स हमें पता लग गई, तो इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। तो प्रॉब्लम से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम पता लगाना सबसे पहला स्टेप है, सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, और उससे भी ज़्यादा थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट स्टेप है उसका सॉल्यूशन। आपको प्रॉब्लम तो मैंने बता दी, अब आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा। फिर अब हमें देखना है कि अभी हम क्या कर सकते हैं ताकि हम इन प्रॉब्लम्स को क्या कर सकें, अवॉइड। फर्स्ट, फोकस ऑन व्हाट यू अंडरस्टैंड, मीनिंग आप उसी चीज़ पर फोकस करो जिसको आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, समझ पा रहे हो। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा, उस पर आप ज़्यादा फोकस मत करो, उसको छोड़ दो। हो सकता है कि वो डिफ़िकल्ट हो। तो आप मान के चलिए आइल्स में 40 क्वेश्चंस हैं, तो उनमें से अराउंड 5 to 6 क्वेश्चंस उन्होंने डिफ़िकल्ट भी डालने हैं। अब डिफ़िकल्ट से मेरा क्या मतलब है? डिफ़िकल्ट से मेरा मतलब है जिनमें जो सिनोनिम्स का यूजेज है, पैराग्राफिंग का यूजेज है, वो थोड़ा सा एडवांस्ड लेवल पर है। अब ऐसा क्यों करना ज़रूरी है आइल्स के लिए? क्योंकि उन्होंने 8, 8.5 और 9 बैंड के स्टूडेंट्स में भी डिफ्रेंशिएट करना, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है 8 बैंड, कुछ की किसी लाइक सब्जेक्ट की और किसी स्ट्रीम की रिक्वायरमेंट होगी 8.5 या 9 बैंड्स। तो उन्होंने उसके लिए भी डिफ्रेंशिएट करना होता है। तो दैट्स वाई कुछ क्वेश्चंस एडवांस लेवल में होते हैं, दे आर नॉट डिफ़िकल्ट, बट उनको समझने के लिए आपको इंग्लिश की थोड़ी सी जो नॉलेज है, तो आपकी इंग्लिश पे ग्रिप होनी चाहिए, वो थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। तो आप जो भी आपको क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट लग रहे हैं उनको छोड़ते जाइए। लेट जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आप फर्स्ट पैसेज कर रहे हैं और आपको लेट जैसे पहले 3 क्वेश्चन आपको सेट आया हुआ है 1 से लेकर 8 क्वेश्चंस तक और फिर 9 से लेकर 13 तक, और आपने पहले 1 to 8 सपोज करो आपको ब्लैंक्स हैं, 9 to 13 ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है, और आपने 3 ब्लैंक सॉल्व कर ली, बड़ी इजीली मिल गई। बट आपको फोर्थ समझ नहीं आ रही, मतलब आपको थोड़ा सा लग रहा है कि ये थोड़ी सी ना मुझे समझ नहीं आ रहा है इसमें लिखा क्या हुआ है, या जौन से वर्ड्स यूज़ किए हैं वो मुझे थोड़े से समझ नहीं आ रहे। तो इंस्टेड ऑफ कि उस पर टाइम स्पेंड करो, उसको छोड़ो, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। ठीक है, जैसे आपने 5th क्वेश्चन कर लिया, 6th क्वेश्चन कर लिया, फिर आपको 7th क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, उस पर स्टक नहीं हो जाना कि यार नहीं यार अब तो करके ही जाना है, छोड़ो, नहीं समझ आ रहा है। आपने चलो क्वेश्चन समझ आ गया, पीछे आंसर फाइंड करने की कोशिश की, समझ नहीं आ रहा, 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज हो, तो एक बार दोनों ऑप्शंस को मार्क करो, लगाओ साइड पर, लिखो और आगे बढ़ जाओ। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना किसी भी क्वेश्चन पर, क्योंकि हो सकता है जो उन्होंने 5-6 क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट रखने हैं, तो ज़रूरी नहीं वो सारे क्वेश्चंस लास्ट पैराग्राफ में ही हो सकता है उन्होंने स्कैटर किए हो, अलग अलग सेक्शंस में डाले हो,
पहले पैराग्राफ, पहले पैसेज में 2, दूसरे में 3, तीसरे में 2, या पहले में 2, दूसरे में 1, तीसरे में 3, ऐसे कुछ करके उन्होंने डिवाइड किए हों। पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, कुछ भी पैसे उनका पैटर्न हो सकता है, वो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हो सकता है पहले में कोई डिफ़िकल्ट हो ही ना, सभी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सेकंड और थर्ड में हो सकता है सारे सेकंड में और सारे थर्ड में हो, कुछ भी पैटर्न हो सकता है। आपने कोई भी क्वेश्चन अगर डिफ़िकल्ट लग रहा है, नहीं समझ आ रहा है, चाहे क्वेश्चन चाहे उसकी लोकेशन पैराग्राफ में, उस पर टाइम ज़्यादा स्पेंड नहीं करना। सेकंड जो आपने चीज़ का ध्यान रखना है, प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है, आपने क्या मैच करनी होती है, इंफॉर्मेशन ना कि वर्ड्स। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ जो सेंटेंस लिख रहा है उसका मीनिंग समझने के, वो वर्ड्स को फाइंड करते हैं, उसको मैच करने की कोशिश करते हैं। आपने ध्यान रखना है, आपने वो गलती नहीं करनी। अगर आप वो गलती करोगे, अगर आप इसी के भरोसे हो कि वो वाला वर्ड मिल जाए, जैसे ब्लैंक के पहले इन लिखा है तो मुझे जहाँ पर भी इन मिलेगा उसके से अगला वर्ड मैं लिख दूंगा। हो सकता है कभी कभी आपका आंसर ठीक हो जाए, बट ये हमेशा काम नहीं करेगा। आपको इन्फॉर्मेशन को पढ़ना होगा, समझना होगा क्या चाहिए आपको, फिर आपको पैराग्राफ में इन्फॉर्मेशन को पढ़कर समझना होगा और उस अकॉर्डिंग आपको आंसर मार्क करना होगा। अगर आप ऐसा करोगे तो उसका रिजल्ट क्या निकल कर आएगा, आप अपने डिजायर्ड स्कोर्स को 1 अटैम्प्ट में, अपने पहले ही अटैम्प्ट में या जोन सा भी अटैम्प्ट आप दे रहे हो अगली बार, उसमें हासिल कर लोगे एंड आप उस लूप से निकल पाओगे। अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हो तो कंग्रेचुलेशंस, आप फंसोगे ही नहीं उस लूप में। बट अगर आप फंस चुके हो अनफॉर्चुनेटली, अगर आप उसमें फंसे हुए हो, तो ये चीज़ फॉलो करो ताकि आप उसको ब्रेक करो और आगे बढ़ो। अब हमने पूरी ज़िंदगी आयल्स के आसपास तो नहीं गुजारनी हमने, तो हमने इसको ब्रेक करके आगे भी तो बढ़ना है लाइफ में। अपनी ड्रीम कंट्री में जाना, अपनी ड्रीम स्टडी करनी है, अपनी ड्रीम जॉब करनी है, ड्रीम कार लेनी है, हाउस, वटएवर जो भी आपकी ड्रीम्स हैं वो भी तो कंप्लीट करनी है ना। तो इतना टाइम तो हमारे पास है नहीं कि आयल्स को इतने साल दे जाएं। ठीक है, तो अपनी एरर्स पर वर्कआउट करेंगे और हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब थोड़े से एक्स्ट्रा टिप्स मैं दे रहा हूँ आपको। फोकस ऑन योर टारगेट फर्स्ट। फॉर एकेडमिक आपके 23 मार्क्स आपका टारगेट है मिनिमम, एंड फॉर जीटी आपके कितने मार्क्स टारगेट हैं, आपके 30। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 40 क्वेश्चंस करने के चक्कर में मिनिमम टारगेट भी नहीं कर पाते। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ जो मेरे पास लाइक लूप में फंसे होते हैं, आते हैं कि सर इतनी देर हो गई पेपर नहीं निकल रहा, जब वो मेरे से एनरोल करते हैं तो आई ऑलवेज टेल देम, जब वो रीडिंग कर रहे हैं या उनको स्कोर्स नहीं बन रहे, कि आपने पहले अपना मिनिमम टारगेट अचीव करना है। मैक्सिमम तो आपके 9 भी आ जाएं, कोई इशू नहीं है। बल्कि वो तो अच्छी बात है, लाइक एक पार्टी करने की बात है, कंग्रेचुलेशन उसके लिए आपको। बट अगर आप मिनिमम स्कोर अचीव ही नहीं कर पा रहे हो, आप 5 और 5.5 पर ही रह रहे हो, अटक रहे हो, तो आप 9 बैंड की ट्राई कर क्यों रहे हो। पहली बात, अगर आप मिनिमम ही नहीं कर पा रहे हो तो आप मैक्सिमम को जा ही क्यों रहे हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बंदा है, उससे 100 मीटर तो भागा नहीं जा रहा, वो सीधा मैराथन में पार्टिसिपेट करने की बात कर रहा है 42 किलोमीटर्स, बट वो 100 मीटर्स ही नहीं भाग पा रहा, वो या 100 मीटर्स के लिए जॉग तक नहीं कर पा रहा, वो मैराथन में पार्टिसिपेट करने की बात कर रहा है। तो इट वुड बी फूलिश, राइट। लाइक या एक और एग्जांपल, अगर आप जिम जा रहे हो तो फर्स्ट डे जाते ही आपने सीधा 100 केजीज की बेंच प्रेस मारने की कोशिश कर रहे हो, ऑब्वियसली यू विल फेल एंड यू विल फेल स्पेक्टेकुलरली। और एक तो फेल तो होगे और आप अपने आप को इंजर्ड भी कर लोगे। ठीक है, उसी तरीके से जब आप पेपर में और जब आप प्रैक्टिस के दौरान अपना मिनिमम टारगेट अचीव नहीं, अपना मिनिमम टारगेट सेट करके उसको अचीव करने की हैबिट नहीं बनाते हो, तो इसी तरह से पेपर में वो अचीव नहीं हो पा रहा। आप 40 क्वेश्चंस कर रहे हो, बट उससे हो क्या रहा है, आप 23 स्कोर्स भी नहीं बना पा रहे हो। तो ये चीज़ आपने बिल्कुल अवॉइड करनी है। सिमिलरली जीटी के लिए अगर आप 30 स्कोर्स ही नहीं कर पा रहे हो तो 34 35 तो बात की बात है। तो उसके लिए आपके जो आपके फर्स्ट 2 सेक्शंस हैं वो आपके लिए अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस के लिए हो जाते हैं, क्योंकि उनमें से जो 27 क्वेश्चंस हैं उसमें से आपको लाइक मेजॉरिटी लाइक ऑलमोस्ट 25-26 तो ठीक करने ही पड़ेंगे। ठीक है, उससे इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। अब कैसे हो सकता है ये वाली चीज़ें,
टाइम मैनेजमेंट। फिर स्टूडेंट्स का अगला क्वेश्चन है तो सर टाइम को कैसे मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि टाइम तो हमारे पास कितना होता है रीडिंग करने के लिए, यस 1 आवर, तो कैसे मैनेज करें टाइम। तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को एक सिचुएशन देता हूँ। आप सपोज कीजिए आप 20th क्वेश्चन कर रहे हैं रीडिंग का, अभी मैं एकेडमिक स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, तो टाइम रह गया, चलो जीटी भी मान लेते हैं बीच में, आप 20th और जीटी के लिए आप मान लीजिए आप 24th 25th क्वेश्चन पर हैं, ठीक है। तो एकेडमिक स्टूडेंट्स तो 20th अटेम्प्ट पर 20th क्वेश्चन पर हैं और जीटी वाले 24 25 5th क्वेश्चन पर हैं, और टाइम कितना रह गया 20 मिनट्स। तो आप एग्ज़ाम कर रहे हो या आप मॉक टेस्ट दे रहे हो या आप घर पर प्रैक्टिस कर रहे हो, जो भी है आप कर रहे हो, आपने अभी तक 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, 40 मिनट्स कंप्लीट हो गए, कितने मिनट्स रह गए हमारे पास 20 मिनट्स। तो आपका रिएक्शन क्या होगा, आप कैसे रिएक्ट करोगे। लाइक जैसे आप एग्ज़ाम दे रहे हो एंड द टीचर सेड 20 मिनट्स लेफ्ट, या आपने क्लॉक देखी वहाँ पर 20 मिनट्स टाइमर शो करा कि 20 मिनट्स रह गए हैं, ठीक है, रिमेनिंग है 20 मिनट्स, तो आपका रिएक्शन क्या होगा। ऑलमोस्ट सभी बंदे क्या कर जाएंगे, पैनिक, एंड दे विल स्टार्ट लाइक सेकंड गैसिंग, वो सभी कुछ फटाफट पढ़ेंगे, तुक्का लगाना शुरू कर देंगे, एवरीथिंग वो गलत कर देंगे, उनके माइंड में आएगा लो भाई ये भी निकलेगा नहीं है पेपर, ख़त्म, अगली बार दोबारा भरना पड़ेगा, मेरे से नहीं होगा, जो भी उनके माइंड में नेगेटिव थॉट्स हैं वो एकदम से फ्लड कर जाएंगी, ठीक है, वो पैनिक हो जाएंगे, उनकी हार्ट बीट तेज हो जाएगी। मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बताया था जब वो मुझसे आने से पहले उनको लाइक ब्लरी विजन होनी शुरू हो जाती थी, कईयों को तो उनको धुंधला दिखना शुरू हो जाता था कि इतने प्रेशर आ जाता था, ब्लड प्रेशर इतना हाई हो जाता था, उतना ज़्यादा नर्वस हो जाते थे। बट यू शुड नॉट। तो आप काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहे होगे काफ़ी स्टूडेंट्स ये सुनकर कि यार पैनिक नहीं हुआ, 20 मिनट रह गए, क्वेश्चन हमने 20 अटैम्प्ट किए हैं, तो पैनिक कैसे ना हो, आधा पेपर तो हमारा पड़ा है, टाइम रह गया 20 मिनट्स। आपको क्या करना है, आपको अपने गोल को माइंड में रखना है, अपने गोल को कभी भी भूलना नहीं है। और आपका गोल क्या एकेडमिक के लिए, यस मिनिमम 23 मार्क्स, एंड जीटी के लिए मिनिमम 30 मार्क्स, और जीटी के लिए आप कितने क्वेश्चंस पर हो, 24 और 25 पर। तो अब आप सोचोगे कि फिर पैनिक क्यों ना हो, तो अपना गोल तो हमें क्लियर है कि 23 मार्क्स एकेडमिक के लिए और 30 मार्क्स मिनिमम हमें कितने किसके लिए चाहिए, जीटी के लिए। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, अगर आप स्कोर ज़्यादा कर पा रहे तो ऑब्वियसली आपको इतनी सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बट अब देखिए, अब ये सिचुएशन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, और आप देखिए आपने 20 क्वेश्चंस किए हैं कितने मिनट्स में, 40 मिनट्स में, तो आपने एक क्वेश्चन को अबाउट 2 मिनट्स दिए हैं, सो 20 इंटू 2 40। तो अगर आप इतना अच्छी तरीके से पढ़ रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि आप क्वेश्चंस को समझकर सॉल्व कर रहे हो, इट्स नॉट लाइक आपको समझ ही नहीं आ रहा, आप समझकर अपनी तरफ से 100% श्योरिटी के साथ आंसर लगा रहे हो, चाहे आपने एमसीक्यूज लगाए हैं, चाहे ट्रू फॉल्स किए हैं, चाहे ब्लैंक्स, चाहे लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, चाहे पैराग्राफ कंटेन्स इंफॉर्मेशन, वट एवर क्वेश्चन टाइप यू हैव अटेम्प्टेड, आपने अपनी तरफ से एक्यूरेसी से अटेम्प्ट किया। तो फॉर एग्जांपल आप 20 मिनट्स रह गए हैं, आपने 20 क्वेश्चन किए हैं, इसमें आपको क्या करना होगा, एक्यूरेसी के ऊपर ध्यान रखना होगा। उसके लिए आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी पड़ेगी, वो क्या, एक्यूरेसी इज़ द किंग। जैसे आपने सुना होगा कस्टमर इज़ द किंग, बिजनेस में एक यूजुअली कोट है, सेइंग है, कस्टमर इज़ द किंग, और उसी तरह से आपको ध्यान रखना होगा आइल्स में एक्यूरेसी इज़ द किंग। बिना एक्यूरेसी के आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते। अगर आप एक्यूरेसी के ऊपर अगर आप एक्यूरेट नहीं हो तो आप चाहे 40 क्वेश्चंस कर लो, आप 15-16 से ज़्यादा गैस वर्क और अंदाजे से सॉल्व नहीं कर पाओगे, लेके ज़्यादा नहीं आ पाओगे। तो अगर अब देखिए एक्यूरेसी कैसे अब रोल प्ले करेगी। आपने 20 क्वेश्चंस किए हैं, इसमें से कम आप 80% एक्यूरेट होने ही चाहिए, ठीक है, 80% इज़ मिनिमम। वैसे तो मैं कहूँगा कि आपको 90% एक्यूरेसी होनी चाहिए, तो मतलब 20 में से आपके 16 या 17 और 18 मान के चलते, चलो 80% मान लेते 16,
सो 16 या से लेकर 18 तक क्वेश्चंस ठीक होने ही होने चाहिए। 16 से कम तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आप 80% भी एक्यूरेसी नहीं मेंटेन कर पा रहे हो तो फिर डिफ़िकल्ट हो जाएगा काम। तो ये तो बहुत इजी है, आप आराम से कर रहे हो, 2 मिनट्स दे रहे हो पर क्वेश्चन को। कुछ क्वेश्चंस को ज़्यादा भी लगेंगे और कुछ क्वेश्चंस बहुत कम टाइम में भी सॉल्व हो जाएंगे, सेकंड्स में सॉल्व हो जाएंगे, अबाउट अ मिनट और सो में सॉल्व हो जाएंगे। तो एवरेज 2 मिनट्स हम दे रहे हैं पर क्वेश्चन को, तो उससे उसमें आपकी एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अगर आप एक्यूरेट नहीं हो तो फिर नथिंग कैन सेव यू, नथिंग कैन हेल्प यू। ओके, तो अब देखिए 20 मिनट्स रह गए हैं। अगर हम अगले 20 मिनट्स में 10 अराउंड 10 क्वेश्चन भी सॉल्व करें और उसमें भी हमारी अगर 80% एक्यूरेसी है, तो यहाँ पर भी हमने रफली हमने 80% मिनिमम मान के चलिए, यहाँ पर भी 80%। तो यहाँ पर 16 क्वेश्चंस ठीक थे हमारे और यहाँ पर 8 क्वेश्चंस और ठीक हो जाएंगे अगले 20 मिनट्स में। ये मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ। तो 16 + 8 कितने हो गए हमारे पास? यस 24। तो आप इजीली 23, 24 स्कोर्स कर सकते हो। इसी तरह जीटी की बात करूं तो जीटी में भी अगर आप कर रहे तो इजीली 30 स्कोर कर लोगे। 24 आप जैसे पहले कर लिए 24, 25 और फिर 10, 12 और कर लिए आपने, तो इजीली 34, 35 अटैम्प्ट कर लोगे आप जीटी के लिए। और 34, 35 में से अगर आप 80, 90% एक्यूरेसी लेकर चलो फर्स्ट 2 सेक्शंस में, बट जीटी में ये ध्यान रखना जीटी के फर्स्ट 2 सेक्शंस में 90% एक्यूरेसी चाहिए आपको, उसमें 80% से काम नहीं चलेगा। वैसे तो मैं 95% के करीब मान के चलूँगा, बिकॉज काफ़ी छोटे पैसेजेस होते हैं, रीड करना काफ़ी इजी है उनको समझना, बट चलिए 90% मान के चलते हैं। तो अगर मैं 30 क्वेश्चंस की बात करूं तो 30 पे अगर 90% एक्यूरेसी 27, तो रफली नेक्स्ट 15 मिनट्स में आप 8-9 क्वेश्चंस और करोगे, तो 8-9 क्वेश्चंस की एक्यूरेसी और 7-8 और हो गई। 27 और 7 इजीली 34, 35 बना लोगे आप, तो 7 भी बन जाएंगे। 6 तो खैर दूर की बात है, 7 भी बन जाएंगे। 6 तो बहुत ईजी बात हो जाएगी आपके लिए। बट अगर आप 90% एक्यूरेसी रख पाओगे फर्स्ट 2 सेक्शंस में, अगर 80% रख लोगे 6 तो फिर भी बन जाएंगे। जैसे आपने पहले 27 क्वेश्चंस किए, उसमें अगर 80% एक्यूरेसी करोगे तो रफली 23, 24 मान के 22, 23 मान के चलो, उसमें से बन जाएंगे लाइक 2.7, 2.7, 4.5, 24, 23, रफली 23, 24 हो गए उसमें से। और अगले जब 10 मिनट में आप 20 मिनट में 10-12 क्वेश्चन और करोगे जीटी के, तो उसमें से आपके 7-8 ठीक हो जाएंगे, तो 31, 32 ईजिली स्कोर कर लोगे। 6 to 6.5 ईजिली स्कोर कर लोगे जीटी में भी। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना होगा, वट एवर मे बी दी सिनेरियो फॉर यू, you just have to keep in mind that accuracy is the king. No one can beat the accuracy. ये सिर्फ रीडिंग में नहीं मैं बात कर रहा, ये चाहे आप लिसनिंग में देख लो, अगर आपके स्पेलिंग्स एक्यूरेट हैं तभी आपके नंबर आएंगे, अगर आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। चाहे आप राइटिंग या स्पीकिंग की बात कर लो, अगर आप राइटिंग में एक्यूरेट ग्रामर लिख रहे हो, एक्यूरेट लाइक वोकेबलरी लिख रहे हो, मीनिंग टू से स्पेलिंग्स एक्यूरेटली लिख रहे हो, तभी आपके स्कोर्स 6 या 6 से ज़्यादा आ पाएंगे इजीली। अगर आप स्पीकिंग में एक्यूरेट ग्रामर बोल रहे हो, जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हो वो एक्यूरेट है, तभी आप 6 या 6 से ज़्यादा लेकर आ पाओगे। तो एक्यूरेसी आपकी लाइफ में भी, जनरल लाइफ में भी एक्यूरेसी से ज़्यादा मैटर बड़ी चीज़ कुछ नहीं है। जितने एक्यूरेट होगे उतने ज़्यादा आप सक्सेसफुल हो जाओगे लाइफ में। तो अगर इसके बाद आपको थोड़े से डाउट्स हैं, अगर आप हमारी हेल्प लेना चाहते हैं, तो मैं अपनी वेबसाइट का लिंक अपने इस कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, आप वहाँ पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमने कोर्स बनाया है, आइल्स के 4 मॉड्यूल्स को कवर किया है, उसमें ऐसी बहुत सारी बातों को डिस्कस किया कि आप कैसे अपने राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे अपनी स्पीकिंग को इम्प्रूव कर सकते हो, कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं राइटिंग में या स्पीकिंग में, जिनकी वजह से उनको 6 या 6.5 से ऊपर वो नहीं जा पा रहे। अगर आपका 7 का टारगेट है या आपका 6 भी नहीं अगर आ पा रहे,
तो वो किन रीजंस की वजह से हो सकता है कि आपके 6 भी नहीं बन पा रहे हैं, तो हमने उसको थॉरली डिस्कस किया हुआ है। हमने वो वीडियो कोर्स बनाया हुआ है प्री रिकॉर्डेड वीडियोस का एक, जिसमें हमने थॉरली सारा कुछ डिस्कस किया है। एंड उस कोर्स के बाद आपको किसी भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड हमारी स्ट्रेटजीज के साथ न्यूमरस स्टूडेंट्स सक्सेसफुल हो चुके हैं अपनी राइटिंग एंड और स्पीकिंग में बैंड 7 या उससे ज़्यादा लेने के लिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट कीजिए, कोर्स को बाय कीजिए, एंड आई एम श्योर दैट दिस कोर्स विल हेल्प यू टू गेट योर डिज़ायर्ड बैंड स्कोर। तो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।